माहिर नफ्सियात अपने सामने सोफे पर नीम दराज उस नौजवान को देख रहा था जो मुसलसल अपने पैर हिला रहा था। ये नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था और पिछले 3 साल में 3 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। उसके वालिदैन बेहद परेशान थे, इसीलिए अब वो यहाँ इस माहिर नफ्सियात के सामने मौजूद था। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। माँ बाप ने क्या रखा था? वो माँ बाप से पूछें। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के डेडेविल कहते हैं और लड़कियां ये नहीं बता सकता। इट्स टू पर्सनल। ये वही नौजवान था जिसने पहली बार वन वे पर बाइक चलाई और हादसा करने की कोशिश की। माँ बाप को कहा यह गलती से हुआ। दूसरी बार उसने पानी में डूबने की कोशिश की मगर लोगों ने उसे बचा लिया। तीसरी बार नींद की गोलियों की बहुत बड़ी तादाद खा ली। तीनों बार वो बच गया। वालिदैन सदमे में थी मगर फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं कि वो जानबूझकर ये सब करता है। माहिर नफ्सियात नरमी मगर सीधे अंदाज में। ठीक है सालार, टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार कंधे उचकाते हुए, देखिए जिसे आप खुदकुशी कहते हैं मैं उसे वैसा नहीं मानता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी, तजस्सुस के लिए। माहिर नफ्सियात क्या मतलब? फर्ज करें तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स भी ले ली हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता होश खो देते हैं। एक तरह का एक्सटेसी होता है सुरूर में, मगर मुझे कभी वो एक्सटेसी महसूस नहीं होता। मैं कभी वाइल्ड विद जॉय नहीं होता। ये चीज़ मुझे मायूस करती है। मैं सोचता हूँ अगर खुशी की इंतहा पर नहीं पहुँच सकता तो शायद दर्द की इंतहा कुछ नया बता दे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। माहिर नफ्सियात ने कई सेशंस में उससे बात की मगर वो हर बार यही कहता, मैंने खुदकुशी नहीं की, सिर्फ जानना चाहता था। आखिरकार माहिर नफ्सियात ने उसके वालिदैन को मशवरा दिया कि सालार को बाहर तालीम के लिए ना भेजें। सिकंदर उस्मान, बताओ सालार, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सालार सोच में डूबकर, स्पोर्ट्स कार। ठीक है, मगर एक बात पक्की कर लो, ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करोगे, समझ गए? ओके। ये जवाब सुनकर सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। राबिया ने अपनी अलमारी से एक सूट निकाला और बिस्तर पर रखते हुए कहा, ए मामा जल्दी तैयार हो जाओ। ए मामा किस लिए तैयार हो जाऊं? राबिया, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। ज़ैनब भी जा रही है, पूरा ग्रुप होगा, वापसी पर फिल्म भी देखेंगे। मुझे नहीं जाना। राबिया तुम बहुत डल होती जा रही हो मामा, हमारे साथ कहीं भी आती जाती नहीं हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं, बस आज थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। कुछ देर बाद जुवेरिया भी आ गई। वो भी इमामा को साथ चलने पर मजबूर करती रही मगर इमामा की ज़ुबान पर एक ही जुमला था, मुझे सोना है। आखिरकार वो दोनों इमामा को बुरा भला कहते हुए चल पड़ी। रास्ते में जुवेरिया को याद आया कि उसका पर्स हॉस्टल में रह गया है। वो दोबारा वापस आई लेकिन कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देखकर हैरान रह गई। जुवेरिया, ये इमामा कहाँ गई? दोनों फौरन वार्डन के पास गईं। वार्डन ने कहा, इमामा अभी कुछ देर पहले बाहर गई हैं। जवेरी और राबिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा, जैसे उन्हें शक सा होने लगा हो। रात को वो कदरे देर से वापस आईं। कमरे में इमामा पहले से मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का इस्तकबाल किया। जवेरिया, तुम कहाँ गई थी? मैं अपना पर्स लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी। ये सुनकर इमामा एक लम्हे को चौंकी, जैसे उसे झटका लगा हो। फिर आहिस्तेगी से बोली, तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं ज़ैनब की तरफ गई थी मगर उसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए हो। फिर मैं वापस आ गई। राबिया ने बेफिक्री से एक शॉपर खोला और खरीदी हुई चीजें इमामा को दिखाने लगी। उमामा लॉन में अकेली बैठी थी, कानों में हेडफोन, वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम आहिस्ता कदमों से आया और अचानक उसके कानों से हेडफोन खींच लिए। उमामा ने झटपट वॉकमैन का स्टॉप बटन दबाया और खफगी से बोली, मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर नहीं बैठी, दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वसीम को लगा जैसे वो घबरा गई है मगर फौरन ये ख्याल झटक दिया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हेडफोन मेज पर रख दिए। इमामा, बातें करते करते ये साथ वालों के लड़के से तुम्हारे ताल्लुकात का क्या हाल है? वसीम, कुछ अजीब से हैं,
अगर मूड अच्छा हो तो आसमान पर बिठा दे, और अगर खराब हो तो गटर में भी गिरा दे। मैंने कल उसे देखा था, मैं बाहर से आ रही थी तो वो भी उसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ? वसीम मुस्कुराया। रेशा? हाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इमामा हैरानी से, गर्लफ्रेंड? पिछली दफा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। हाँ, तब सानिया थी, अब पता नहीं कहाँ है। वैसे ये बताओ, तुम सुन क्या रही थी? इमामा तेजी से खड़ी हुई और बोली, वैसे ही कुछ खास नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गई और वसीम चंद लम्हे खाली कुर्सी को देखता रह गया। लाहौर जाने से पहले सलमा ने हाशिम को इमामा के कपड़ों का एक पैकेट थमाया कि वापसी पर हॉस्टल पहुंचा दे। हाशिम मसरूफ था, मगर आखिरकार वही पैकेट लेकर हॉस्टल पहुंच गया। गेट कीपर के पास पैगाम छुड़ाया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जवेरिया आ गई। जवेरिया अंकल, अमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दे, मैं उसे पहुंचा दूंगी। हाशिम ने पैकेट जवेरिया के हवाले किया और रस्मी दुआ सलाम के बाद वापस चले गए। जवेरिया पैकेट लिए अंदर आई तो वार्डन सामने खड़ी थी। बात हुई अमामा के वालिद से? जी, बात हुई। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। अंकल लाहौर आ रहे थे तो मेरी अम्मी ने कुछ कपड़े भिजवाए थे। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय उमामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने तेजी से छूट खड़ते हुए कहा। वार्डन ने सुकून का सांस लिया और वहां से हट गई, लेकिन जवेरिया के चेहरे पर इज़्तिराब छुपा न था। वो सीधी अपने कमरे में गई। जवेरिया के आते ही राबिया आगे बढ़ी। राबिया, क्या हुआ? इस्लामाबाद में ही है वो? जवेरिया, नहीं। माय गॉड, तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, उसने तो यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। दोनों लड़कियां शदीद परेशान हो गई। वो सारी रात सोचती रहीं कि अगर इमामा वापस ना आई तो क्या होगा। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गईं। वो दोनों वार्डन के कमरे की तरफ जा रही थीं कि अचानक इमामा को गेट से अंदर आते देखा। वो बड़े इत्मीनान से बैग कंधे पर डाले और हाथ में फोल्डर लिए वापस आ रही थी। जुवेरिया और राबिया के चेहरों पर जैसे जान वापस आ गई, मगर इत्मीनान के साथ साथ गुस्सा भी उभर आया। इमामा, तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? राबिया, तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो कहीं आएंगे ना। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इमामा, क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? राबिया, तुम अंदर कमरे में चलो, फिर बताती हूँ। राबिया ने इमामा को बाजू से पकड़कर कमरे में घसीट लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? इस्लामाबाद से, और कहाँ से? ये जवाब सुनकर राबिया और ज्यादा मुश्तइल हो गई। राबिया, शर्म करो इमामा, हमें यूं धोखा देकर क्या साबित करना चाहती हो कि हम पागल हैं? कौन सा धोखा? क्या कह रही हो तुम लोग? जावेरिया, क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। उमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ न बोल सकी। बागा यहाँ आए थे? हाँ, कपड़े देने। मैंने झूठ बोला कि तुम हॉस्टल से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए। उमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला? राबिया, लेकिन हमें सब पता है, और अब अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो हम वार्डन को सब बता देंगे। इमामा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह गई थी। तुम लोगों को बता दूंगी, मगर इतना गुस्सा मत करो। जवेरिया, तो फिर कहाँ गई थी? इमामा, अपनी एक दोस्त के यहाँ। राबिया, कौन सी दोस्त? झूठ क्यों बोल रही हो? इमामा, सबीहा, तुम लोग जानती हो उसे? कौन सबीहा? 4 दिन की सलाम दुआ है उससे। तुम उसके घर रहने क्यों गई थी? मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। किस सिलसिले में? इमामा ने पहले जवेरिया की आंखों में देखा, फिर हिम्मत करके धीरे से कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो किस सिलसिले में। जवेरिया कुछ घबरा गई, राबिया भी खामोश हो गई। इमामा ने शिकस्त खोरदा अंदाज में सर झुका दिया। कॉलेज के लॉन में बैठे हुए अमामा ने अचानक जवेरिया से कहा, बताओ ना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उमामा का दिल जैसे थम सा गया। उसने बेयकीनी और सदमे के आलम में जवेरिया को देखा। जवेरिया नर्म लहजे में कह रही थी, तुम मेरी इतनी गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम सच्चाई से दूर हो और तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं। मेरी ये ख्वाहिश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए है। अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो मेरी चाहत है कि तुम भी वहाँ मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। उमामा का चेहरा सुन्न हो गया।
कुछ देर बाद वो टूटे लहजे में बोली, जवेरिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी मुझे तहरीम जैसी बातें कह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी सच्ची दोस्त समझती थी। जवेरिया ने नरमी से कहा, तहरीम ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त कहा था और मैं उस वक्त भी जानती थी कि वो सही है, मगर तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए कीमती थी, इसलिए चुप रही। लेकिन हकीकत ये है इमामा कि तुम मुसलमान नहीं हो। ये सुनकर इमामा की आंखों में आंसू भर आए। वो एक झटके से खड़ी हुई। जवेरिया घबराकर उसका बाजू थामने लगी। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो और आइंदा मुझसे बात मत करना, इमामा ने रोते हुए कहा। जवेरिया ने समझाने की कोशिश की कि इमामा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। तुम जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। इमामा के आंसू गालों पर बहने लगे। तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों हर्ट कर रही हो? आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम और तहरीम में कोई फर्क नहीं, बल्कि तुमने मुझे उससे भी ज्यादा दुख दिया है। जुवेरिया ने संभल कर कहा, मैं वादा करती हूँ अब कभी इस मौजू पर बात नहीं करूंगी। इमामा ने गुस्से और दुख के साथ कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये पता चल गया है कि तुम दिल में मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम मुझे इस्लाम का फिरका मानने के बजाय गैर मुस्लिम कह रही हो। जवेरिया ने संजीदगी से कहा, अगर मैं कह रही हूँ तो गलत नहीं है। इस्लाम के तमाम मसालिक इस बात पर ईमान रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। मैं हकीकत बता रही हूँ इमामा, और ये बात सब जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने दुनियावी फायदे के लिए मिर्जा को माना है। जुवेरिया ने फिर कहा, इमामा बराए करम इतना गुस्सा न करो, जरा सोचो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर गौर करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम नहीं जानती, इमामा ने दो टोक लहजे में कहा। ये कहकर उसने जोर का झटका दिया, बाजू जवेरिया की गिरफ्त से छुड़ाया और तेज कदमों से वहां से चली गई। जवेरिया इस बार पीछे ना गई, बस अफसुर्दगी और परेशानी के साथ इमामा को दूर जाते देखती रही। इमामा कभी इस तरह नाराज नहीं हुई थी जैसे आज हो गई थी, और यही एहसास जवेरिया को अंदर तक खाए जा रहा था।